अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव लैब्स जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है. मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल, दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री. इट्स नॉट फॉर स्किल्स. That a student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. India के अंदर 4,000 engineering colleges हैं. 15 lakh people graduate every year. उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे students होते हैं जिनको relevant jobs मिलती है in the technical department. The rest are unemployed या फिर they are forced to take up jobs in other sectors. इसमें I believe the reason are colleges. Placement opportunities, अच्छी opportunities आज की डेट में भी इंडिया के अंदर सिर्फ top government colleges के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है. Why do you feel कि women कम women हैं जो इंजीनियरिंग में जाती हैं या कंप्यूटर साइंस में जाती हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड में जाती हैं? कई बार दिमाग में भी होता है थोड़ा सा कि नहीं, अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो सूटेबल मैचेस नहीं मिलेंगे हमें सोसाइटी के अंदर. आज का एपिसोड हमारा चाणक्य नीति के बारे में है. कैसे चाणक्य नीति को समझ के आप अपने बिजनेसेस में जीत सकते हैं. और हमने ये सारी बात करी है एडटेक सेक्टर के बारे में विद श्रद्धा खापरा. और आज का एपिसोड इंडिया की सारी बड़ी बड़ी एडटेक की जो कंपनीज़ हैं जो एजुकेशन के नाम पे बिजनेस कर रही हैं, वो कैसे कर रही हैं, क्या उनके पीछे रीज़न है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है. अगर वो सही है तो क्या चीज़ें सही कर रही है, उनसे क्या बेटर सिस्टम में सुधार आ रहा है, और गलत है तो किस तरीके से, किस हद तक गिर के वो गलत काम कर रहे हैं. इन सब के बारे में बात करिए इन टुडेज़ एपिसोड. इनफैक्ट आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें, लीडरशिप, इंडिया, एजुकेशन, आगे वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या अपॉर्चुनिटी, इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो तो फ्यूचर में आपका क्या होगा जब टेक्नोलॉजी सब रूल करेगी, इन सब के बारे में बात करिए. बट बिफोर यू एंजॉय द शो, जाके सब्सक्राइब करो राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े पॉडकास्ट में से बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं जो कम समय में आपको बहुत बेहतर लीडर बनाती है. एंड बहुत सारी ऐसी क्लिप्स भी हैं जो हम इस पॉडकास्ट में नहीं डाल पाते हैं टाइम की वजह से, तो आपको वहाँ पे अनफिल्टर्ड BTS अनहिडन क्लिप्स देखने को मिलता है. एंजॉय टुडेज शो. What do you love reading ऐसे usually? In school, I used to read a lot of non-fiction. Sorry, fiction, not non-fiction. Then now I read non-fiction sometimes. कौन सी non-fiction books पढ़ते हो? Like 2 days back, I was reading the Bhagavad Gita. That's good. That's the non-fiction. और कोई non-fiction? I've read Chanakya's Chanakya Niti. Oh, nice. The classic. It's funny sometimes he says बुरा दोस्त आता है और सांप आते हैं तो पहले बुरे दोस्त को मार दो. Oh. So lot of practical learning. That's so. ये चाणक्य नीति में मुझे भी पढ़ना है. और क्या लेसन सिखा, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. ओके. So बुरे दोस्त की डेफिनेशन क्या है, कुछ बताया? भाई जो तुम्हें छल करे, और ऐसे ही काफ़ी सारे हैं. एक और है लाइक जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं. क्यों? फॉर ऑब्वियस रीजन द वुड इज गुड, सो यू शुड नॉट बी स्ट्रेट इन लाइफ. ओह ओके, ओह नाइस. इसीलिए थोड़ा टेढ़ा होना ज़रूरी है. तो ये सब चाणक्य नीति में ही हो, तो तुम टेढ़े बनो लाइफ में थोड़े से. हाँ. और टेढ़े की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, ये बताओ. Teda is like sometimes you have to use Sam Dam Dand Bhed to get your work done. So life का सिर्फ straight path नहीं होता, कभी कभी you have to do some things अपना काम निकलवाने के लिए. But ऐसे साम दाम दंड भेद. But like he has also written like अगर so Chanakya is a kingmaker. हाँ. So he's written for king the most सबसे priority वाली चीज़ होनी चाहिए to care for his प्रजा. वो उसने जिस दिन छोड़ दिया उस दिन सब खराब हो जाएगा. So, इस तरीके की भी चीज़ें हैं. तो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है कि आई वॉज रीडिंग, चाणक्य का ही एक था लेसन जो वो मौर्य के लिए नहीं था, दूसरों के लिए था. पहले उसके पहले वह वो किसी राजा को ये बोलता है कि लाइक राजा सेज कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है. राइट. एंड देन चाणक्य ड्रॉज अ स्पेसिफिक लाइन कि ये लाइन के अंदर जो जो रहते हैं इनके लिए सही करना ही सही है, बाहर के लिए तुम भले कुछ भी करो. एंड सो दैट्स व्हाट यू सेड कि अपनी प्रजा के लिए तो साम दाम दंड भेद अपनी प्रजा को बचाने के लिए कर लो, भले बाहर के लिए तुम गलत हो. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड पीस डिडंट एग्जिस्टेड बिफोर. ऐसा कुछ नहीं है. बाहर
अपना, so do you believe in this वैसे? World peace. Not world peace, कि you would do anything just to save interest of your people or your community or your students? Not anything. Obviously, there are some things that my morals won't allow me to do. But yeah, I think. Okay. And I think that is how India also works. Like, कैसे? How does it work? Tell me. so we've recently banned import of laptops in India. हाँ. So you can't import laptops because we want to boost in-house production. Yeah. That is something that will hurt other countries, but we have to care about our own people, about our own development and industry. But So is it right or wrong is what I'm saying. I think it's right. In the long term, if it works well, it's right. But isn't it wrong for people, let's say, who are in America, Vietnam, Bangladesh, कि वहाँ पे लोग कुछ बना रहे हो, China और Taiwan, okay? So Taiwan, let's use Taiwan as the safest country. Let's just talk about it. I'm pretty sure they will also give their citizens a top priority. No, they will, 100%. But, so world का system ऐसा है, usually, cohesiveness, कि तुम कुछ अच्छा बनाते हो, तो वो मैं लेता हूँ, और मैं जो अच्छा बनाता हूँ, तुम लेते हो, right? अगर जो तुम अच्छा लेते हो वो मैं तुमसे लेना बंद कर दूं और मैं बोलूँ कि मैं भले गंदा बनाता हूँ लेकिन तो भी मैं अपने तरफ प्रमोट करूँगा ताकि एक ना एक दिन अच्छा बनने लग जाए. But India is at a special position. We have the largest population in the world now, and more than 50% of our population is youth population under the age of 30 years. So if India does good, then globally everybody, like a large chunk of the global population is doing good. So I get it, but let's say let's talk about Taiwan, right? I'm just saying कि ताइवान बोलता है कि अब हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, बनाओ लैपटॉप जितने बनाने और ना हम तुम्हें कुछ देंगे. तो कैसे वर्क करेगी इंडिया? जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स अभी तक इंडिया में आई नहीं है, राइट? उसी के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्लोमैट्स. They'll find something else. Safeguard. But from the larger sentiment, you feel it's good कि अपनी कंट्री आत्मनिर्भरता पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है. हाँ, एंड कुछ हद तक हमें करना चाहिए बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ पॉपुलेशन एंड हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Nobody else is going to do it for us. True. वैसे I'm in the for of it. I was just trying to test and understand कि आप कैसे सोच रहे हो दूसरा, but I'm also in a for of it क्योंकि मुझे लगता है कि US देखो और चाइना देखो, जो दो कंट्रीज़ ने सबसे एक्सेप्शनली गुड किया, ग्रो किया, इन दोनों ने अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करी जो शायद वर्ल्ड के फेवर में नहीं थी, एंड इसकी वजह से इधर इकोनॉमीज बहुत जल्दी बढ़ी. सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना, राइट? सारी US की जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना में बड़ी नहीं है क्योंकि चाइना प्रमोट करता है खुद की कंपनीज को पहले. सो Amazon इज नॉट Amazon इन चाइना. Amazon की जगह अलीबाबा है. हाँ, they don't have Google also. They don't have Google. They only have Apple, which is because not. वो भी हाँ. क्योंकि वहाँ बनता है. हाँ. अगर तुम वहाँ बना तो ऑल दी सॉफ्टवेयर कंपनीज क्योंकि वहाँ बन नहीं सकती तो नहीं अलाउड हो तुम. सेम विद ऊबर उन्होंने अलाउ नहीं करी थी लॉन्गेस्ट टाइम तक. डीडी शाइन करके उनका कोई इंटरनल वो है, उनका सोशल मीडिया नेटवर्क, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया इसलिए वो लोग, चाइना वॉज स्टाफ्ड कि हमें कोई सोशल मीडिया चाहिए, इसकी वजह से टिकटॉक निकला वहाँ से, राइट? तो उन्होंने स्टाफ किया, कंट्री को बाउंड्रीज लगा दी आर्टिफिशियल की, बाहर के लोग नहीं आ सकते, यहीं बनाओ, यहीं करो, यहीं के लोग सर्व करो, एंड देन यहाँ से बना के ग्लोबल चले जाओ. सो दैट्स व्हाई चाइना ऑल्सो ग्रू. सो आई थिंक इंडिया इज नाउ डूइंग दीज थिंग्स और इंडिया भी विल ग्रो फास्टर. Hopefully, yes. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं, हम लोग बंद करते जा रहे हैं. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अ न्यू बिल, आई थिंक उन्होंने पास कर दिया है गवर्नमेंट ने या पास करेगी, कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चाइना से बुलाते हो, इंपोर्ट करते हो, अगर आपका लास्ट ईयर आपने मान लो 1 करोड़ का इंपोर्ट किया था, इस साल वो 1 करोड़ मत उधर से बुलाओ और इंडिया से ही लो, तो हम आपको 20% सब्सिडी देंगे. ओके. सो इन केस आपने लास्ट ईयर अगर 1 करोड़ चाइना से लिया था, वो बंद करके आप इस साल 1 करोड़ इंडिया से लेते हो, तो 20 लाख रुपए गवर्नमेंट तुम्हें एक्स्ट्रा देगी कि भाई थैंक यू, तुमने इंडिया से लिया वहाँ से छोड़ के. अच्छा. सो दैट्स सो गुड कि ओवरऑल 20% टेक्निकली तुम्हारा मार्जिन्स बढ़ा दी गवर्नमेंट ने रातों रात, बस कि इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दो वहाँ से लेना. हाँ, बट दोनों चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज वी शुड रिमेंबर द सब्सिडी मनी कम्स आउट ऑफ आवर पॉकेट. बट इट्स फॉर द, अगर इंडिया में इट्स फॉर द ग्रेटर गुड, क्योंकि
ज़्यादा इंडस्ट्रीज बूस्ट होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा, ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा, तो शायद हमारी पॉकेट पे असर नहीं पड़े, नए लोग जिनकी इनकम बढ़ रही है उसमें से निकल जाएगा. So that's how longer term the government would be thinking, right? And Yes. so are you in favor of subsidies? No. नहीं देना In चाहिए. some places yes, in some places no. क्यों? Free subsidies do make sense for people who are below the poverty line, जिन्हें actually ज़रूरत है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ. सब्सिडी में भी डिफरेंट चीज़ें हैं. लाइक सब्सिडी के अंदर इफ़ यू गिविंग फ्री एजुकेशन, आई सपोर्ट दैट. गिव फ्री एजुकेशन, गिव इट टू एवरीबडी, गिव स्कूल का, कॉलेज का, दोनों का एजुकेशन, गिव इट फॉर फ्री. I support subsidy of healthcare because it is a basic need. So any subsidy जो indirectly और directly employment generate करने में help कर रही है, That I support. that is supported. Yes. That you're good. Yes. Because we need employment in the country. Oh yes. In fact, I was reading a stat, and this happened. मेरा एक recently conversation हुआ था with Abhijit Iyer. He's a political strategist. तो हम लोग बात कर रहे थे और उसमें एक बात बोली कि इंडिया रेडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए. एंड आई वाज लाइक व्हाई दिस पर्सन एट सच अ बिग कैलिबर और सच अ बिग स्टैचर इज सेइंग दिस टू मी. एंड हिज पॉइंट वाज कि पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है और हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और अभी हमारी कंट्री के अंदर भी इतना सिस्टम, इकोसिस्टम बन चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, पर इंडियंस आर नॉट skilled enough or maybe educated enough or exposed enough कि वो उस अपॉर्चुनिटी का फुल एडवांटेज ले पाएँ और अपनी लाइफ टर्न अराउंड कर पाएँ. There is definitely a skill gap in the industry. वो exist करता है. That specifically engineering की बात करूँ मैं, 15 NASSCOM का ही 2019 का सर्वे, 15 लाख people graduate every year. उसमें से सिर्फ 2.5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको relevant jobs मिलती है in the technical department. The rest are unemployed या फिर they are forced to take up jobs in other sectors. कि engineering की है लेकिन sales का job चल रहा है, या HR के अंदर जा रहे हैं, higher education के अंदर चले गए ताकि unemployment status ना आए. तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं, और इसमें आई बिलीव द रीज़न आर कॉलेजेस. मेरा वो जो है थोड़ा सा कुछ हद तक इंडिया के अंदर 4,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि उनमें से कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो बहुत कम है. प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में भी इंडिया के अंदर सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है. एंड इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जो लाखों की फ़ीस लेते हैं हर साल, दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री. It's not for skills. That a student is just getting a degree after paying 10 lakhs, 20 lakhs rupees to the college. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपना टाइम इस तरीके की चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ वो एक्चुअली अपस्किल हो रहे हैं, जहाँ वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एम्प्लॉयबल हो रहे हैं. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स तो हैं, ऐसा नहीं है जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, या जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए जॉब्स नहीं है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इंडिया के अंदर. तो हर स्टार्टअप चाहता है किसी ना किसी तरीके के इंजीनियर्स हायर करे, दूसरे सेक्टर्स के अंदर लोगों को, ग्रेजुएट्स को हायर करे. तो वो जो स्किल का गैप है, इट्स कमिंग बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इज़ सॉर्ट ऑफ आउटडेटेड इन कॉलेजेस. कई बार हम वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो शायद कोई कंपनी कभी आकर नहीं पूछेगी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स में. कई बार हमारे कॉलेज के टीचर्स के साथ ही हमारा इतना गैप हो जाता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस. एंड ऑब्वियसली बेमन से पढ़ाने वाले टीचर्स, वैसे हर टीचर मुझे लगता है अपना बेस्ट ही ट्राई करता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो एक गैप आ जाता है. तो उस केस में मुझे फील होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए. मतलब हार्डवर्क जो है वो खुद को अपस्किल करने पर डालना चाहिए, एंड तभी हम बेटर कर पाएंगे एज अ कंट्री. तो ये मुझे बताओ कि अगर कॉलेजेस, यू सेड कि 4,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें से 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और उसमें से 2.5 लाख लोगों की नौकरी लगती है, राइट? बाकी लोग सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं. तो जब डिग्री से नौकरी नहीं लग रही तो डिग्री चाहिए क्यों? अब तो कंपनीज़ को भी थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ेगा अपनी तरफ से कि मुझे कैंडिडेट्स को स्किल के बेसिस पर हायर करना है, मुझे सिर्फ उसकी डिग्री देखकर उसको हायर नहीं करना, जो काफ़ी सारी कंपनीज़ करती हैं. कई सारी मतलब टेक कंपनीज़ के अंदर तो यही कल्चर है दैट दे हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, मोस्ट ऑफ देम. और स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, डिग्री के लिए हम काम कर रहे हैं, डिग्री है सबके पास, पर उसके अलावा हमें एक लेवल ऊपर जाकर अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज आती हैं उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए. ठीक है, डिग्री को प्रायोरिटी मिलती है, पर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ऐसे व्यक्ति को
डिग्री तो हो पर उसके पास स्किल्स हों, तो स्टूडेंट को भी अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये चेंज थोड़ा थोड़ा हर तरह से सबको लेकर आना पड़ेगा। कॉलेजेस को, इनफैक्ट कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को थोड़ी रेलिवेंट चीज़ें सिखानी पड़ेगी फॉर द प्लेसमेंट्स एंड फॉर द इंटर्नशिप्स। क्योंकि कई बार कंपनीज आती हैं, दे आस्क फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड के बारे में ठीक है, वी नो इट्स अ जनरल टेस्ट, सबको पता होना चाहिए, बट नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। आज की डेट में स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि अपनी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढें कहाँ पर, इंटर्नशिप ढूंढनी है तो ढूंढें कहाँ पर। उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता रेज्यूमे बनाना कैसे है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 5 पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं फॉर अ फ्रेशर, 3 पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं, जो कि गलत है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। पर कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ गलत है एंड दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड इन द इंडस्ट्री। तो वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा गैप है जिसको धीरे धीरे वो फिल होगा, डेफिनेटली वो फिल होगा। क्योंकि जो न्यू एज जनरेशन आ रही है, द न्यू जनरेशन इज़ इंटरेस्टेड इन अपस्किलिंग देमसेल्व्स। दे डोंट वांट अ जॉब जहाँ वो बस लेके जॉब और बैठ जाएं। उस तरीके की जनरेशन नहीं है हमारी जनरेशन। मुझे फील होता है काफ़ी एक्टिव है एंड दे वांट समथिंग टू लिव फॉर, दे वांट देयर वर्क टू बी मीनिंगफुल, सो दैट इज़ व्हाई दे आर रेडी टू अपस्किल देमसेल्व्स। तो अब ये मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है गलत क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या गलत होता है? व्हाट डू यू फील इज़ अ पेन पॉइंट? एंड बिकॉज यू स्टार्टेड योर जर्नी बहुत एक छोटे से टाउन से एंड देन यू एंडेड अप गेटिंग अ ग्रेट जॉब एंड देन फिर वो सब कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी, राइट? उसके बाद ये सब किया तो कुछ तो गलत नोटिस किया होगा तभी ये सब एक्शन लिया। तो क्या गलत हो रहा है उस पर बात करते हैं, या गलत नहीं हो रहा है तो व्हाट डू यू फील कि किस चीज़ की गैप है जिसकी वजह से यू वांटेड टू डू दिस? सबसे पहला और शायद फंडामेंटल गैप ये है नॉलेज का। बिकॉज मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम अ विलेज इन हरियाणा एंड इवन आई टुक कोचिंग फॉर माई JEE एग्जाम। ओके। एंड जब कोचिंग ले ली 2 साल की, उसमें पढ़ लिया PCM, पता चल गया ठीक है IIT होता है। पर जब एडमिशन का टाइम आया, ठीक है रैंक ठीक आ गई, पर एडमिशन का टाइम आया पता ही नहीं ब्रांचेस भी होती हैं क्या इंजीनियरिंग में। 2 साल पढ़ लिया इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के बारे में, पर यही नहीं पता कंप्यूटर साइंस होता है, सिविल होता है, मैकेनिकल होता है। खुद ही से थोड़ा दिमाग लगाया, अच्छा मैकेनिकल में कार्स बनाते होंगे, सिविल में रोड्स बनाते होंगे। तो मुझे लगा रोड्स तो इंडिया में बन ही रहे हैं, तो हमारी एक जोसा की काउंसलिंग होती है जिसमें भरना होता है। तो अबव एवरीथिंग आई फिल्ड इन दैट काउंसलिंग कि मुझे NIT वारंगल की सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, जबकि स्टेटिस्टिकली या थोड़ा सा लॉजिकली भी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में होती है एंड जनरली मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ही ऊपर भरते हैं। मैंने सबसे ऊपर सिविल इंजीनियरिंग भरी, मुझे मिल गई वो तो लकीली दूसरे वाली एक काउंसलिंग के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी एंड आई वेंट ऑन टू परस्यू कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट द एंड। बट मतलब पता ही नहीं स्टूडेंट को कि इंजीनियरिंग की तैयारी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या ब्रांचेस हैं, क्या पैकेजेस हैं। तो नॉलेज गैप होता है। चलो ठीक है, अगर हमें ब्रांचेस का पता है, कॉलेज के अंदर हम आ गए, तो कॉलेज के अंदर जाके हमें नहीं पता होता कि कंपनीज कब आएंगी, इंटर्नशिप लगती है तो कब लगती है, इंटर्नशिप वाली कंपनीज देख क्या रही हैं। ठीक है, मुझे टेक इंटर्नशिप चाहिए पर उसके लिए मैं पढ़ूँ क्या, मुझे यही नहीं पता मैं पढ़ूँ क्या। कंपनीज जो आके पूछ रही हैं वो कॉलेज मुझे पढ़ा नहीं रहा, कंपनीज कुछ और ही लेवल का पूछ रही हैं, कॉलेज के अंदर मैं लैब्स के अंदर कुछ और ही कर रहा हूँ। मतलब I don't want to say it, but a lot of colleges have labs जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है। मतलब काफ़ी होता है, मतलब इट्स इंडिया, हर चीज़ दिख जाती है हमें इंडिया के अंदर, बट वो चीज़ गलत है। तो सबसे पहला जो गैप है वो तो फंडामेंटल नॉलेज का ही है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रोसेस होगा, मैं एक जॉब या इंटर्नशिप लूँ कैसे, स्पेशली टेक के अंदर। तो वो एक गैप है। सेकंड गैप है कि ठीक है हमें पता होता है थोड़ा बहुत, पर एग्जैक्टली कंपनी कितना डिमांड कर रही है। ठीक है, हमारे सीनियर्स ने बता दिया हाँ ऐसे ऐसे ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, पर कंपनी जब आएगी तो वो एक अलग ही लेवल की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होती है। डू यू फील कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जनरली इंडिया में मेन ज़्यादा लेते हैं विमेन से? इट इज़ अ फैक्ट। इट इज़ अ फैक्ट कि women are not there. The numbers say it. मतलब I am not saying it, the numbers say it. हाँ. तो क्यों ऐसा होता है? Why do you feel कि कम women हैं जो engineering में जाती हैं या computer science में जाती हैं, technology field में जाती हैं? मैं अपने ही बैकग्राउंड की बात करूँ तो हमारे यहाँ जनरली होता है राजस्थान हरियाणा के अंदर कि विमेन के लिए दे लुक फॉर सेफ जॉब्स इन द सेंस जहाँ काम भी हो जाए थोड़ा बहुत एंड जहाँ फिर हम अपनी फैमिली क्या भी लुक आफ्टर कर पाए। तो उसमें जनरली 2 पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नॉर्थ में। एक होता है नर्स का
एंड एक होता है हमारे पास टीचिंग का कि टीचर बन जाओ। तो स्कूल टीचर बन गए तो दोपहर तक फ्री हो जाएंगे, फिर अपने बच्चों को देख सकते हैं, फैमिली को देख सकते हैं। नर्स है तो जनरली इट्स कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो वैसे हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है। अब मुझे फील होता है एक रीज़न वो है कि काफ़ी टाइम से शायद वो एक ट्रेंड ही बन गया है। एक तो कई सालों से पहले से चला आ रहा है, तो कई लोगों को एग्जाम्पल्स दिखते भी नहीं हैं। दूसरा, कई बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दूसरे शहरों में होती हैं, तो पेरेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं कि अकेली लड़की को कैसे भेजेंगे। वो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कई बार होते हैं। और कई बार मतलब एक जनरल इंक्लाइन भी होता है लोगों का कि किस तरफ इंटरेस्टेड हैं। इफ़ स्कूल के अंदर हम कई बार अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अगर मुझे नहीं दिख रहे अपने कोई फ्रेंड्स उस डोमेन में जाते हुए तो फिर नहीं लेंगे। एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कोचिंग लेके इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो कोचिंग में भी आपको जनरली लड़कियाँ कम दिखेंगी इंजीनियरिंग में। क्यों? सेफ्टी? नॉट सेफ्टी, क्योंकि मेडिकल कोचिंग में देयर इज अ 50-50 रेशियो। बहुत लड़कियां हाँ, तो इनफैक्ट आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट बिफोर आई शिफ्टेड टू इंजीनियरिंग। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली एडवाइस किया था कि इंजीनियरिंग मत लो 11th में। दे वांटेड मी टू टेक अप ह्यूमैनिटीज एंड बिकम अ टीचर, which is ironical because but you became a teacher. But उनके कंसर्न्स ये थे कि टीचिंग जॉब रहेगा तो आसान रहेगा, जॉब मिलना आसान रहेगा अकॉर्डिंग टू देम। एंड उसके अलावा हमारी फैमिली में कुछ किसी ने इंजीनियरिंग करनी रखी थी, तो उन्हें पता नहीं था कि इंजीनियरिंग ठीक है कर ली तो उसके बाद क्या, मतलब जॉब क्या है, ये क्या है। और कई बार दिमाग में भी होता है थोड़ा सा कि नहीं, अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो सूटेबल मैचेस नहीं मिलेंगे हमें सोसाइटी के अंदर। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लाइक मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, शायद मेरे पेरेंट्स के दिमाग में ये सारे फैक्टर्स होंगे तो शायद दूसरे बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में भी ये सारे फैक्टर्स होंगे। दैट कुड बी अ रीज़न। Yeah, you know, but and this is so funny क्योंकि I can think of now incidents यूजुअली फैमिलीज में ऐसी बात होती है। इनफैक्ट मूवीज में भी 3 Idiots आई रिमेंबर, उसमें बोलता है कि अच्छा लड़की हुई तो डॉक्टर, बेट लड़का होता है इंजीनियर, लाइक इट्स डिसाइडेड, ए प्री डिसाइडेड कल्चर। क्योंकि डॉक्टर इज अ केयर गिविंग जॉब, तो दे एसोसिएट इट टू दैट, मे बी, लाइक इज इट, आई डोंट नो, आई थिंक दे एसोसिएटेड विद दैट, ऐसा मुझे लगता है। बाकी डॉक्टर्स में ऐसा है, डॉक्टर शादी कर लेंगे, अपना क्लिनिक खोल, दैट इज वेरी कॉमन। ओके, टेल मी वन थिंग कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज होती हैं उनमें ऐसा क्या है कि जो उनको बेस्ट टेक कंपनीज बनाती है फॉर वर्किंग? ऑब्वियसली हु दे आर बट बहुत सारी टॉप 10 कंपनीज होंगी जो बहुत बड़ी हैं, बट गूगल माइक्रोसॉफ्ट का नेम हमेशा आता है सबसे ज़्यादा। अगर मैंने इनके अंदर काम नहीं किया होता तो मैं कहती द पैकेज, बिकॉज ऑब्वियसली दे ऑफर अ वेरी गुड competitive पैकेज, चाहे इंटर्न्स के लिए या प्लेसमेंट के लिए। बट आफ्टर वर्किंग देयर आई थिंक इट्स मोर अबाउट द कल्चर। क्या होता है ऐसा? क्या है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जो आपको लगता है दूसरों में नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट का जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ वेरी सपोर्टिंग कल्चर। आई बिलीव आज तक जितनी कंपनीज या जितनी कंपनी के लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने टाइम में। एंड लाइक वहाँ पे जैसे जनरली कंपनीज के अंदर क्या होता है, क्वार्टरली आपको बताना होता है क्या क्या काम किया मैंने। वहाँ पे आपको साथ में ये भी बताना होता है इस क्वार्टर में या इस मंथ में मैंने किस किस व्यक्ति की हेल्प की और किस किस व्यक्ति से हेल्प ली, बिकॉज हेल्प लेना इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड। वो भी इट्स अ पॉजिटिव थिंग। नाइस। सो वो एक चीज़ है। बाकी वहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मल्टी कल्चर प्रमोशन गोइंग ऑन, तो वो आई बिलीव एक पॉजिटिव वाइब लेके आता है पूरी की पूरी कम्युनिटी में। तो द कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चर है वहाँ का। गूगल का जितना मैंने अपने मेंटर के साथ, सो आई डिड SPS विच इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्प्रिंट, आई वॉज इन्वाइटेड फॉर इट इन गूगल। तो उसमें वी बिल्ट समथिंग इन लाइक 1-2 months। तो वहाँ जब मैंने गूगल के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था तो आई फील गूगल का जो कल्चर है दैट इज़ मोर एंटरप्रेन्योरियल एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो वहाँ यू आर आपको एनकरेज किया जाता है कि आप नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आओ। इनफैक्ट जब उस टाइम पे मेरे मेंटर थे तो ही टोल्ड अस कि गूगल के अंदर आप कुछ ऐसी टीम्स भी होती हैं जिनमें आपको बोल दिया जाता है बिल्ड एनीथिंग, बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months, आप अपना कुछ करो। अब मुझे नहीं पता कितना है, बट हाँ, लाइक दैट इज समथिंग जो फील आई
कि काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एनकरेज करता है। तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं, सिर्फ नॉर्मल कि हाँ आपके लिए काम कर रहे, कंपनी के लिए काम कर रहे नहीं, उनके अगर कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, उनके अगर कुछ इनर डिज़ायर्स हैं कुछ करने के, तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर, वो कल्चर दिया जाता है कंपनी के अंदर रहकर वो सारी चीज़ें करने का। तो जब मैंने भी अपने मैनेजर्स के साथ बात की थी कि नाउ आई वांट टू टीच, तो इट्स नॉट लाइक कि दे डिस्करेज कि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो आप ये सब। इनफैक्ट दे प्रोवाइडेड मी विद एन ऑल्टरनेटिव कि यू कैन स्टे हेयर एंड डू दिस थिंग। वो तो आई हैड अ डिफरेंट पाथ फॉर माई सेल्फ, सो दैट इज़ वाई आई कुड नॉट कंटिन्यू। बट अगर मैं पढ़ा नहीं रही होती, अगर मैं अपना कॉलेज के साथ नहीं होती, तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन एट माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। इंटरेस्टिंग। मैंने गूगल के बारे में ये भी सुना है, जो आपने बोला एक वो सही है। मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं गूगल पे जिन्होंने मुझे बताया कि मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी तुम किस पे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, क्या काम कर रहे हो। बोले नहीं, अभी तो मैं इस टीम का पार्ट हूँ जहाँ पे हम कुछ नया बना रहे हैं। हाँ, वहाँ टीम्स चेंज हो जाती हैं आपकी कुछ। तो ये तो तू बनाता, ये गूगल नहीं बनाता। मैं नहीं, उन्होंने बोला तुम बनाओ। तुम बनाओ, सोचो तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो, एंड देन हम लोग कुछ बना सकते हैं उसका, तो आगे करेंगे काम, राइट। एंड उधर एक चीज़ थी विच ही सेड एंड विच आई रियली लाइक्ड। अभी मतलब वो खुद का स्टार्टअप करता है, तो पहले वो गूगल पे था, तो उसने गूगल ना अपने एम्प्लॉयज़ को स्पॉइल कर देता है। हाँ। वो चाहता है कि मेरा एम्प्लॉय अगर गूगल पे आए तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कैंपस के अंदर उसे इतनी चीज़ें दे दूँ कि वो स्पॉइल हो जाए, ताकि उसे लगे कि मैं इसके बाहर जा ही नहीं सकता, राइट। तो गूगल में ऐसा कल्चर है कि आपको भूख लग रही है, हर 100 मीटर पे एक स्नैक बार होगा, तो आप वहाँ से कुछ लेके आ सकते हो, राइट। अनलिमिटेड आपके फूड, ड्रिंक्स वगैरह सब आपको मिलता जाएगा। आपको सोने के लिए जगह चाहिए तो स्लीपिंग पॉड होगा, आप थक गए हो तो आपके लिए ये मिल जाएगा। They have all of this in Microsoft also, and it really spoils you. Really spoils you, right? Like because they make आपकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि आपको कुछ भी, आपको सोना है आप सो जाओ, आपको नई टीम में काम करना है, कुछ नया बनाना है आप नया बना लो। आपको लगता है आपके पास कोई आइडिया और कोई फंड नहीं कर रहा है, गूगल बोलता है भाई मैं आइडिया, तुम मुझे आइडिया दे दो, मैं ही तुम्हें एक फंड कर देता हूँ, ग्रांट देके तुम बना दो। आपको लगता है कि यार आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आप गूगल के अंदर ही आपकी अपनी टीम बना के गूगल को बता दो कि यार मुझे ये टीम चाहिए, मैं दूसरे को कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको जितना स्पॉइल होना, खाना है, पीना है, सोना है, रहना है, जिस कपड़ों में आना है, जैसे करना है, जिम जाना है, सब यही कर लो। तो टेक्निकली वो बोलते हैं कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए हम दे देंगे, आ जाओ। एंड दिस स्पॉइल, एंड देन उसके सबसे जो टॉप ऑफ द थिंग, जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, दैट इज पैसे। वो इतने पैसे देते हैं कि शायद पूरी इंडस्ट्री के टॉप लेवल पे देते हैं, तो फिर वन ऑफ द टॉप। तो ठीक है, आपको पता है कि जब पैसे भी बहुत मिल रहे हैं और उसके बाद इतनी चीज़ें मिल रही हैं, हाँ, किसी का भी जनरली मन करेगा काम करने का। टेल मी वन थिंग कि इंडिया में ना पैंडेमिक के बाद कोडिंग का वेव आया फॉर किड्स। हर बच्चा वुल्फ गुप्ता बनेंगे कोडर। वुल्फ गुप्ता ही था ना, वायरल एड शायद वुल्फ गुप्ता था, राइट। तो बच्चा निकलता है, कोडर बन जाता है और वो मल्टी मिलियनर जॉब लग जाती है उसकी। डू यू फील कि कोडिंग बच्चों को कराना इज राइट? यस, कराना चाहिए। यस। तो इतनी जो दिन भर गालियां पड़ती रहती है वाइट हैट जूनियर को कि बच्चे किड्स आर नॉट रेडी, यू शुड नॉट टीच देम कोडिंग, दिस ना। बच्चे को कोडिंग कराना इज राइट, बिकॉज कोडिंग एट द एंड इज अ स्किल। आप किसी को बोलोगे इंग्लिश सिखाना या फ्रेंच सिखाना इज राइट, इट इज़ राइट। अबैकस सिखाना इज राइट, इट इज़ राइट। इट्स जस्ट अ स्किल दैट यू लर्न। बट कई बार फॉल्स एक्सपेक्टेशंस जो थोड़ी सी सेट हो जाती हैं कि ठीक है, एवरी किड हु लर्न्स कोडिंग विल गो ऑन टू गेट अ गुड जॉब एट गूगल इन लाइक 6th क्लास, in like 8th class. That is not fair to the parents or to the kid. So promising wrong thing is bad. Promising wrong things is bad, but skills सिखाना is good. क्योंकि at the end बच्चा कॉलेज में जाके सीखेगा, मैं तो चाहती हूँ उससे बेटर उसको पहले से ही पता हो चीज़ें। अब कोडिंग के अंदर ये है कि एक लेवल ऑफ कोडिंग सीखने के लिए आपको पहले एक लेवल ऑफ थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग के अंदर कई सेक्टर्स में, कई डोमेन्स में वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए बच्चे को जो कोडिंग सिखाई जाएगी एज़ कम्पेयर टू किसी कॉलेज स्टूडेंट को जो कोडिंग सिखाई जाएगी, उसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एम्प्लॉयबिलिटी वाली कोडिंग हो सकता है आज हम इस स्टेज पे ना सिखा पाए, बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हमें सिखानी चाहिए कोडिंग। कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए कोडिंग? फॉर मी आई थिंक 4th 5th से इफ़ यू कैन स्टार्ट बेसिक, क्योंकि कोडिंग के अंदर भी कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं विच आर वेरी ईजी। और काफ़ी स्कूल्स होते हैं जो 5th 6th के अंदर से आपको HTML सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो HTML इज़ ऑल्सो अ कोडिंग लैंग्वेज,
नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बेसिक कोडिंग आप वहाँ से सीखना स्टार्ट कर देते हो. पाइथन थोड़ी सी ईजियर होती है, इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है तो वो सीखने में थोड़ी ईजी लगती है. तो स्कूल्स के अंदर अब सिखाई जाती है 6th-7th के अंदर थोड़ा सा. तो आई फील हाँ उस एज से हाँ करा देना चाहिए. तो AI वगैरह आ जाएंगे तो नो कोड एप्स बन जाएगी, फिर मुझे कोडिंग सीखने की क्या जरूरत है? सी AI को मैं देखती हूँ एज अ स्किल, सॉरी एज अ टूल, जिसकी मदद से जो लोग ऑलरेडी कोड कर रहे हैं, जो आज जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम और बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. आई डोंट थिंक इट्स कमिंग टू टेक योर जॉब अवे. व्हाट विल ह्यूमंस डू? नहीं, जॉब नहीं वाली बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ जैसे मुझे ऐप बनानी है, राइट? आज मुझे कोडिंग सीखनी चाहिए क्योंकि ऐप बनानी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वी नीड स्किल्ड इंजीनियर्स. पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड जा रही है. हर चीज़ में तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा. ये माइक भी चल रहा है तो किसी सॉफ्टवेयर की वजह से कनेक्टेड है, दो इट्स हार्डवेयर बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर की वजह से वो चल रहा है, राइट? उधर तो मुझे सीखना चाहिए. पर AI आ जाएगा तो AI पे नो कोड टूल्स जो है, राइट? तो AI खुद कोड लिख देगा. मैं बोलूँगा कि यार मेरे माइक से चलाने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दे. आज जैसे AI हमारे पास हैं वो उतने अच्छे कोड नहीं लिख सकते जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख सकता है आज जो हैं. मुझे नहीं पता अगले 10-15 साल में कई कंपनीज इंटरनली बिल्ड कर रही हूँ, 15 साल बाद क्या आने वाला है, 20 साल बाद क्या आने वाला है. बट आज की डेट में ऐसे AI हमारे पास नहीं है जो अच्छा वैसा सॉफ्टवेयर बना देंगे, कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक वेब डेवलपर बना पाएगा. अब ये डेफिनेटली है, AI एक छोटा कोड का पीस जनरेट कर सकता है जो शायद किसी इंजीनियर को लिखने में हो सकता है 15 मिनट लग जाते. AI ने उसे 1 मिनट के अंदर जनरेट कर दिया, वो उठाएगा, फिट इन करेगा उसे अपनी लार्जर प्रॉब्लम के बीच में. तो इट कैन क्रिएट पीसेज ऑफ अ पजल, इट कांट क्रिएट द एंटायर पिक्चर. दैट इज़ हाउ आई सी इट. बट हाँ, वो छोटे छोटे पीसेस क्रिएट करने में हेल्प कर देगा हमें. अब ये तो सच बात है कि ऑटोमेशन की वजह से पहले भी जैसे जॉब्स आए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, काफ़ी जॉब्स गए थे, काफ़ी जॉब्स आए थे, वैसे ही रेवोल्यूशन होता रहेगा क्योंकि हम वैसे एज अ सोसाइटी वैसे ही इवॉल्व करेंगे. बट जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे या AI ही पूरी कोडिंग करने लग जाएगा, दैट आई डोंट थिंक विल हैपन. Yeah, but don't you feel, I'm asking a question because I'm not from the field and मैं बहुत सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें AI में, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. एंड बिकॉज आई एम नॉट अ कोडर, सो आई डोंट नो कि कोडिंग से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. मैं सिर्फ AI सीख रहा हूँ तो मुझे AI की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है. मुझे लग रहा है वाह यार ये भी हो सकता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, राइट? तो आई एम बीइंग अ वेरी इमैच्योर पर्सन, बट आई ट्राई टू कनेक्ट these dots with a very high paying cool job which used to exist 10 years ago. Translation. राइट? तो आप एक लैंग्वेज सीखते थे क्योंकि आपको पता है एज अ ट्रांसलेटर नहीं, आपको दुनिया में लोगों को एक दूसरे से बात करना है, तो आपको जापानीज सीख लो, चाइनीज सीख लो. इनफैक्ट चाइना में बहुत होता था, इंडियंस जाते थे चाइनीज सीखते थे, एंड उनकी लाखों करोड़ों की जॉब्स होती थी सिर्फ इंडिया और चाइना में से लोगों को बात करना, जिसको हिंदी और चाइनीज दोनों आती थी, राइट? सेम फ्रांस में ऐसा हुआ, फ्रेंच सीखने, स्पेनिश, स्पेन, सब ने ऐसे किया. द मोमेंट ट्रांसलेशन केम, लाइक ट्रांसलेटर, उसने ख़त्म कर दिया ये. अब ऑब्वियसली जो ट्रांसलेटर है वो जो मुझे बोलना है आपको वो पूरा नहीं बोल देता है, पर मुझे जो बोलना है हर एक लाइन बाय लाइन मुझे बताता है ताकि आपको समझ में आ जाए. तो डू यू फील दैट कोडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि यार AI के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि मुझे पूरी ऐप में ऐसा बोलूँ कि यार ChatGPT और व्हाटएवर कि एक है ना ऐसी ऐप बना दो, वो शायद नहीं बना पाएगा. पर अगर मैं बोलूँ कि ओके मेरी ऐप में मुझे ये कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसा यूज़र फ्लो होना चाहिए, इसका ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे 4 टैब्स होने चाहिए, 2 फीचर होने चाहिए, ये पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए, इतने टाइम में मुझे लोडिंग टाइम इतना करना है, मैं क्या फीचर ऐड करूँ, क्या फीचर डिलीट करूँ, यू नो, आई कैन जस्ट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. एंड वंस आई एम सुपर स्पेसिफिक, देन डू यू थिंक ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा इंस्टेड ऑफ like I can prompt how I want my app? There is a limit to how specific you can be. Color बहुत छोटी चीज़ है. If we think about color, it's a very small thing. आप बोलोगे कलर चेंज हो जाए, वो तो उसके लिए AI की भी ज़रूरत नहीं है. ऐसे हो जाए, हाँ खुद ही कर दो, ऐसे हो जाएगा. कलर पे कर दो यूज़र को और बस बोलो इधर टिक किया कलर चेंज हो गया, इधर टिक किया कलर चेंज हो गया. वी डोंट नीड AI फॉर दैट. थोड़ा सा हाँ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा है जो AI सॉल्व कर देगा, बट इंजीनियर्स सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो एक ह्यूमन टच लेकर आते हैं. दे नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एंड दे वर्क ऑन न्यूअर प्रॉब्लम्स. सी AI जैसे ट्रांसलेटर्स का अगर एग्जांपल लें, ट्रांसलेटर्स हमारे पास
ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स आए जिसकी वजह से ट्रांसलेटर्स के जॉब चले गए, बट उन ट्रांसलेटर्स को बनाने वाले भी काफ़ी जॉब्स आए, एंड साथ के साथ ट्रांसलेटर्स में AI जिस डेटा पर डेवलप होता है उस डेटा पर काम करने वाले काफ़ी सारे लोग आए, एंड एट द एंड ट्रांसलेटर्स आर नॉट परफेक्ट. सो व्हाट आर पीपल डूइंग? पीपल आर सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम्स. ट्रांसलेशन वॉज अ प्रॉब्लम, बट building translators, building sophisticated translators is a bigger problem. तो लोग अब उसको सॉल्व करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं. तो एज अ सोसाइटी वी इवॉल्व्ड. So you feel people should focus more on problem solving through coding rather than seeing coding as a language? Yes, coding is all about problem solving. Software engineering is problem solving. It's not about coding. Coding तो क्या typing है? हाँ. मतलब it's just a language. It's a तरीका है बताने का, कंप्यूटर को समझाने का कि भाई समझ ले. हाँ, वो communicate कर रहे हैं. But as students who see their future in tech, we need to be problem solvers. Interesting. All right, I have last 2-3 questions for you. And by the way, congratulations on your wedding. Thank you. That day, like Aman called me and we were having conversation, and he told me that you guys recently got engaged, and I was like, wow, I didn't know that you married. When did you guys get married? We married in March. तो why did you keep it ऐसे छुपा के क्यों रखा है? तो प्राइवेट क्यों रखा रिलेशनशिप? Because उस टाइम पर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे थे, तो इट वाज एग्जाम सीजन फॉर JEE स्टूडेंट्स, एंड लाइक वी डिडंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स कि अपने एग्जाम पे फोकस करो, ज़्यादा ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है. तो हुआ कैसे? लाइक यू गाइस डिसाइडेड कि प्रॉपर्ली इस टाइम पे करेंगे? काफ़ी टाइम से प्लान था कि वन डे सब किसी दोनों में से किसी ने प्रपोज कर दिया एंड जस्ट हैपेंड? नो, द फैमिलीज मेट एंड द मुहूर्त वाज लाइक दैट. ओके. कि इट वाज 30th March and it was like Ram Navami, तो it's a very pious day. And वही एक था, उसके बाद महीनों तक नहीं था, उससे पहले नहीं था, तो that was the day. घर में कर लेते हैं, let's with the families. Okay. तो ऐसे प्रपोज किया अमन भाई ने? नहीं. ये था. नहीं, you must have seen the LPU video. Have you seen? No, I have not seen that yet. So I had a seminar in a college. एंड मैं वहाँ गई थी, एंड देयर ही सरप्राइज्ड मी, एंड अपेरेंटली उन्होंने मम्मी पापा से भी पहले से बात करके रखी हुई थी कि हम ये करने वाले हैं, तो देन ही केम एंड देन सरप्राइज्ड. ओह, सो देन ही प्रपोज्ड. तब तक हमारी वैसे एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी. ओह, ओके. सो इट वाज नॉट लाइक अ शॉकर, इट वाज नॉट लाइक अ नॉट लाइक वैसा, बट हाँ उस टाइम पे जब इतने सारे स्टूडेंट्स थे सामने एंड हमने किसी को बताया नहीं था दैट. अच्छा, तब तक किसी को पता नहीं था दैट यू गाइस वर एंगेज्ड? और so you guys were dating before, or how did it happen? It was more like a arranged marriage, you can say. This is more arranged as in? It's more arranged than dating. Acha. So like he approached your parents? It happened through our parents. Oh, so you guys are family friends or what? Not family friends, but I was living in Delhi, so I was close to their family, and then I had a close bond with Aman's mother, and then everything happened. Oh, okay. So Aman's mother approached your mother, and then kind of. Hey, how sweet! That is so cute. Nice, and it happened. So it's the first time when they came up to you with a preposition ki okay, this is what we're thinking, because it came from parents first, right? Yes. Or it came from Aman first? I don't know now. अरे यार, इसलिए कैसे नहीं बताया यार, मुझे बता. बड़ा इंटरेस्ट. It was a mix of all things, you can say. But पहले तो information कहीं से travel हुई होगी? हाँ, you can say parents. Parents से. So what was your reaction to it first time? The first time I think, यार मैंने तो नहीं सोचा ऐसा कभी. और you like, hey, मैं तो सोच रही थी कोई तो अप्रोच कर ले. नहीं ऐसा सोचा नहीं, बट हाँ इट वॉज आई हैड अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन बिकॉज वी वर फ्रेंड्स बिफोर दैट. तो वी न्यू ईच अदर एंड आई रिस्पेक्टेड हिम एंड इट इज गुड. Of course it is good. You know, he also, when I asked him also, tell me about it, and he had the same, like you both of you are like very shy, like blushy people. That's so cute, and like it's so nice. Congratulations. Thank I'm really happy. But okay, strategic था मतलब ये. I was just gonna ask you, like ये strategic था कि नहीं बताना लोगों को? और स्ट्रेटेजिक इस सेंस में था कि हम स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो, बिकॉज वी नो दैट दे आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. ऑब्वियसली थोड़े दिन वो उसी ओवरवेल्म्ड रहेंगे, ओपिनियंस होंगे, खुश होंगे, थोड़े से बोलेंगे अरे अभी नहीं, थोड़े दिन बाद फिर आई नो बहुत लोग मीम्स बनाने में फिर फोकस करेंगे. नाइस. ओके. एंड डू यू थिंक कि तो
आपके डायनामिक्स एज अ पार्टनर चेंज हो जाते हैं व्हेन आप को फाउंडर भी होते हो एंड यू आर अ पार्टनर एज वेल? ये चेंज होता है कि मोस्ट ऑफ द जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो घूमने के बारे में या वैसे दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं, दे आर रिलेटेड टू वर्क. You know, it's an interesting question. I wanted to make this first question, but I purposely chose the last question. कि the fact that you have so many followers, okay? Fact कि आपके बहुत सारे followers हैं, आपका initial traction अच्छा है, काफ़ी लोग आपको support करते हैं, and Shraddha Didi has become like an internet sensation in your field, right? इसका मतलब होता है कि इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में या इंडियन एजुकेशन स्पेस में कुछ कमी है, राइट? क्योंकि वो उनको जो एजुकेशन से नहीं मिल पा रहा है वो बाहर वैलिड वो ढूंढ रहे हैं बाहर की कोई हमें सिखा दे, एंड यू हैव गॉटन दिस. तो ये प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन लेके आ गए. तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या अलग कर रहे हो आप? मे बी यू एज अ पर्सन, एक्चुअली मेक इट टू. व्हाट आर यू डूइंग यू एज अ पर्सन जिसके वजह से लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, एंड इंडियन एजुकेशन में ऐसा क्या स्पेस है, क्या गैप है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो थ्रू अपना कॉलेज जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं? सबसे पहला तो मुझे मेरे साथ बच्चा क्यों जुड़ पाता है, मुझे पर्सनली ये रीज़न लगता है क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है जो बच्चा जी रहा है. आई ऑल्सो कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स. मेरे भी छोटे 6-7 भाई बहन हैं, मतलब कज़न्स मिला के सारे, जिनका आगे फ्यूचर है. तो आई नो कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. मेरे घर पे भी वही सेम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रहे होते हैं सारे, जब चाचू मम्मी पापा कॉल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं इसको आगे क्या करना चाहिए, जो सिमिलर तरीके की चीज़ें आती हैं. तो मुझे फील होता है कि कोर लेवल पे मैं पर्सनली रिलेट कर पाती हूँ कि मेरा बच्चा अगर ये कह रहा है, स्टूडेंट अगर ये कह रहा है, तो वो किस माइंडसेट से या किस बैकग्राउंड से आकर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. सेकेंड चीज़, मेरा खुद का भाई अभी बीटेक कर रहा है. ही इज़ फ्रॉम अ कोर ब्रांच एंड ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स. तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मेरे भाई की मुझे प्लेसमेंट लगवानी है या उसकी मुझे जॉब लगवानी है. तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे बच्चे को कुछ बताऊँगी तो मैं उसको अलग बताऊँगी. मैं वही सेम चीज़ें अपने भाई को बताती हूँ, वही सेम चीज़ें मैं सबको बताती हूँ. तो आई बिलीव वो एक रीज़न हो सकता है. एंड अपना कॉलेज के साथ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट इज़, सबसे पहला तो पहले हम देखते थे कि जैसे पहले तो मैं ये मेरे दिमाग में क्लियर है, द बिगेस्ट एडटेक कंपनी इज़ यूट्यूब. 100% इट इज़. एंड मतलब वहाँ पर जितनी चीज़ें हुई हैं शायद ही, मतलब हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगे, मैचअप करेंगे, बट अभी के लिए नो बडी इज एबल टू मैच अप, क्योंकि यूट्यूब वहाँ पहुँचा है जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते और आज भी पहुँचता है. तो इसीलिए वही हमारा प्राइमरी मीडियम है स्टूडेंट्स तक पहुँचने का. एंड इसीलिए हमें फील होता है शायद कोई बच्चे के पास दूसरे रिसोर्सेज ना हो पर एटलीस्ट यूट्यूब पे बैठ के तो वो सीख सकता है. इसीलिए हम यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सिखाते हैं. एंड अपना कॉलेज के साथ एक तो हम रिलेटेबल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ वैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं जैसे वो मेरा छोटा भाई है या वो मेरी छोटी बहन है. तो वहीं से ही सारी एडवाइस अंदर से आ रही होती है. मुझे अगर किसी पॉइंट पे फील होता है तो मैं वीडियोस के अंदर बोल देती हूँ कि सोसाइटीज़ ठीक है, कॉलेज सोसाइटीज़ क्लब्स ठीक है, बट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर प्लेसमेंट्स. शायद कोई ना बोले, कुछ और हो, मतलब. तो मुझे जो जेन्युइनली फील होता है कि स्टूडेंट को हेल्प करेगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें उन्हें बता रहे हो, वही चीज़ें वहाँ तक पहुँच पा रहे हो. उसके साथ में अपना कॉलेज के साथ जैसे शुरुआत में ऐसा होता था जब मैं भी कॉलेज के अंदर थी या उससे भी 2 साल पहले जब अमन सर कॉलेज के अंदर थे, तो उस टाइम पर ऐसा होता था या तो मोस्टली जो कोडिंग या टेक रिलेटेड कॉन्टेंट होता था वो इंग्लिश में होता था, या फिर वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ढंग से अवेलेबल तरीके से नहीं होता था. ठीक है, कुछ वीडियोस अवेलेबल है पर उसमें या तो पूरा नहीं करवाया हुआ या कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, या वो चीज़ें कैसे हमारी प्लेसमेंट या एट द एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिलेट करती हैं या हमें अपस्किल करने के ऊपर रिलेट करती हैं, उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी. कि ठीक है किसी ने पढ़ा रखा है C++, पर मैं क्यों सीखूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लर्निंग C++, व्हाट इज़ द पाथ, और उस पाथ में C++ कहाँ फिट इन होता है वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता था. तो आई बिलीव जब हमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड इन 2020, तो इसी रीज़न की वजह से किया था क्योंकि हमें लगा था कि उस टाइम पर अमन सर वॉज बिल्डिंग अपनी कक्षा विच वर्क्स विद JEE NEET स्टूडेंट 11-12 स्टूडेंट्स. तो वहाँ पर उस टाइम पर वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी की वजह से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी विद स्कूल स्टूडेंट्स, बट द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टेड विद कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसे आई फील हमने एक स्टेप लेकर सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं. नाइस. यस. Wow, this was a great
way to explain me how the entire model works. I wish you all the best कि ये और चले और मज़ा आए इस पे. It was pleasure having you. Thank you so much for being here and being so Definitely, candid my with us. pleasure. Thank you so much. My pleasure. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि आपको ऐसे और एपिसोड्स देखने हैं या नहीं देखने हैं, क्योंकि जिस तरह के गेस्ट आपको देखने हैं हम उसी तरह के गेस्ट को इधर लेके आएंगे और उनसे आप ही के सवाल पूछेंगे, ताकि आपको, हमें और पूरी कंट्री को एक बेटर नॉलेज से हेल्प हो. Until the next episode, keep figuring out. And before you leave, you know कि किसी एक इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है. एंड हमें एक टाइम पे एक ही इंसान की लाइफ चेंज करनी है जो एक कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग से हो सकती है. See you next time.